हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके विद जीएस। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के ऐसे क्वेश्चंस जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। और ये लेक्चर उन स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा जो कि एसएससी, आरआरबी, केवीएस या डीएसएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट हैं और क्वेश्चंस के साथ साथ हम यहाँ पर उनसे जुड़े हुए इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से किस ग्रह को तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जुपिटर या बृहस्पति को तारा सदृश ग्रह कहा जाता है। अब यदि बृहस्पति की बात करते हैं तो बृहस्पति का 1/4 भाग तारों के समान हाइड्रोजन और हीलियम से बना हुआ है और इसी कारण से यह ग्रह तारों के समान दिखाई देता है और इसलिए इसे हम तारा सदृश ग्रह कहते हैं। बृहस्पति ग्रह जो है वो हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और इसका उपग्रह गैनीमीड भी हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो याद रखिएगा, सबसे बड़ा ग्रह भी हमारा जुपिटर है और सबसे बड़ा उपग्रह भी जुपिटर का गैनीमीड है। इसी प्रकार से यदि हम बात करते हैं कि सबसे अधिक उपग्रह किस ग्रह के हैं तो सैटर्न या शनि के सबसे अधिक उपग्रह हैं। और सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है तो टाइटन जो है वो सैटर्न का सबसे बड़ा उपग्रह है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, कई बार इन दोनों में से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी गैस आगरा के ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सल्फर डाइऑक्साइड या SO2 गैस जो है वो ताजमहल को हानि पहुंचाने के लिए जिम्मेदार है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुएं और गाड़ियों से निकलने वाले धुएं से बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो पानी से क्रिया करके और सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है और ये सल्फ्यूरिक एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है या जिम्मेदार है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नरोरा परमाणु केंद्र कहां पर स्थित है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है। अब उत्तर प्रदेश में नरोरा कहां पर है तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के अंदर नरोरा परमाणु केंद्र स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इसमें कह रहा है कि भारत में मूंगा रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है असम के द्वारा सर्वाधिक मूंगा रेशम का उत्पादन किया जाता है। पहले मूंगा रेशम का उत्पादन केवल असम के अंदर ही हुआ करता था, परंतु आजकल उत्तराखंड के अंदर भी मूंगा रेशम का उत्पादन किया जाता है, परंतु अधिक मात्रा में या सबसे अधिक मात्रा में मूंगा रेशम असम के अंदर ही उत्पादित होता है। मूंगा रेशम का यूज साड़ियां बनाने के लिए किया जाता है। तो आप याद रखिएगा, साड़ियां बनाने के लिए मूंगा रेशम का उपयोग किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की अधिकतम आयु क्या है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इनमें से कोई नहीं। देखिए, चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित की गई है, परंतु अधिकतम आयु निर्धारित नहीं की गई है किसी भी प्रकार का चुनाव लड़ने के लिए। अब यदि हम न्यूनतम आयु की बात करते हैं तो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष। इसी प्रकार से उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए भी 35 वर्ष की न्यूनतम आयु की आवश्यकता पड़ती है और राज्यपाल के लिए भी न्यूनतम 35 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। वहीं पर लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव लड़ने के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु की आवश्यकता होती है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। अब यदि हम बात करते हैं कि वोट देने के लिए या मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु कितनी है तो 18 वर्ष तय की गई है मताधिकार का उपयोग करने के लिए न्यूनतम आयु। इसी प्रकार से पंचायत सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष तय की गई है। तो 21 वर्ष की न्यूनतम आयु होने वाला व्यक्ति पंचायत चुनाव में भाग ले सकता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हुगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है दाचीग्राम। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हुगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। अब यदि हम दाचीग्राम नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में वन्य जीव सप्ताह मनाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि भारत में एशियाई शेर कहां पर पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है गुजरात के गिर नेशनल पार्क के अंदर एशियाई शेर पाए जाते हैं। एशियाई शेर जो है इनकी संख्या दिन ब दिन कम होती जा रही है और ये आज
विलुप्त होने वाली प्रजाति में शामिल हो गए हैं। तो एशियाई शेर जो है केवल गुजरात के अंदर ही गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। अब गिर नेशनल पार्क की एक विशेषता और है कि भारत के अंदर केवल हाइना जो है, हाइना जिन्हें कि हम लकड़बग्गा भी कहते हैं, हाइना भी गिर नेशनल पार्क के अंदर ही पाए जाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महानदी जो है वो एस्चुरी नहीं बनाती है। अब यदि हम महानदी की बात करते हैं तो महानदी छत्तीसगढ़ राज्य के सिहावा नामक पर्वत से निकलती है, और महानदी जो है वो छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य के अंदर बहती है। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध महानदी के ऊपर ही बना हुआ है, और महानदी की लंबाई है 858 किलोमीटर। महानदी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हीराकुंड बांध का, कई बार ये एग्जाम में आ चुका है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इनमें से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ताप्ती नदी जो है वो डेल्टा नहीं बनाती है। अब यदि हम ताप्ती नदी की बात करते हैं तो यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल से निकलती है, और वहां से यह अरब सागर में जाकर गिरती है। ताप्ती नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। भारत की बाकी सब नदियां पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, परंतु ताप्ती और नर्मदा नदी जो है वो पूरब से पश्चिम की ओर बहती है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि मानस नदी किसकी सहायक नदी है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है मानस नदी। अब यदि हम मानस नदी की बात करते हैं तो मानस नदी जो है असम और भूटान के अंदर बहती है, और इसकी कुल लंबाई 376 किलोमीटर है। असम के अंदर ये 104 किलोमीटर बहती है, और वहीं ये भूटान के अंदर 272 किलोमीटर का सफर तय करती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। और मानस वन्य जीव अभ्यारण्य भी असम के अंदर ही स्थित है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये कि मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो असम के अंदर ये अभ्यारण्य स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जी, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न में से कौन सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के पहले उपाध्यक्ष थे, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के उपाध्यक्ष थे। देखिए, ब्रिटिश इंडिया के लोअर हाउस को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि ब्रिटिश इंडिया के लोअर हाउस को क्या कहा जाता था। तो आप याद रखिएगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे और इनसे कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। तो आइए इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में मिलते हैं अपने नई वीडियो में। तब तक जय भारत, जय हिंद।